हनुमानगढ़ से लेकर प्रदेश भर में अब इन दिनों सियासी जो गलियारों में चर्चा बड़ी अजब और गजब तरीके की है। देश की सबसे बड़ी पार्टी जो कभी हुआ करती थी कांग्रेस, जो अभी अपने खुद के वजूद तलाशने में जुटी हुई है। ऐसे वक्त में प्रदेश भर में ऐसे कई जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं में भी खासा रोष है। हनुमानगढ़ में ही ऐसी एक सियासत देखी गई। इस सियासत को पूरी तरीके से समझना है तो वीडियो देखिएगा। हम ना ही तो किसी भी ग्राफिक्स का इस वीडियो में इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी तस्वीर या फोटो का, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना है। वाकई जो चीज़ें सामने आई वो चीज़ें हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम हनुमानगढ़ से लेकर जहां पर भी हम रिपोर्टिंग करेंगे वो चीज़ें निकालने का प्रयास करेंगे जो चीज़ें आप तक नहीं पहुंचाई गई है या फिर किसी ने नहीं पहुंचाई है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप पूरा देखेंगे तो ही आपको बातें समझ में आएगी। मैं बहुत सारी बातें इशारों में समझाना चाहूँगा और बहुत सारी बातें जो है वो सीधी सपाट बताऊँगा। इन बातों को आप ध्यान से सुनोगे तो सारी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका अपना कुलदीप शर्मा। हनुमानगढ़ की सियासत इन दिनों चर्चा में है। वजह कोई आंदोलन, कोई बड़ा जन संघर्ष या कोई वैचारिक क्रांति नहीं है, बल्कि एक ऐसा चयन चमत्कार है जिसे देखकर पुराने धुरंधर कार्यकर्ता भी अपने अनुभव पर संदेह करने लगे हैं। जिले में नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति ने यह साफ कर दिया है कि अब राजनीति में मेहनत से ज़्यादा ज़रूरत है सही जगह पर सही रिश्तों की। जिले भर के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं को अब जाकर पता चला है कि वे जिस पार्टी के लिए वर्षों से पसीना बहा रहे थे, उसके निर्णय किसी और ही ग्रह पर बैठा कोई अदृश्य समूह लेता है। जिन कार्यकर्ताओं ने गलियों, चौपालों और बूथों पर पार्टी के लिए दिन रात खप दिया, वे केवल परिणाम सुनने के लिए थे, निर्णय में शामिल होने के लिए नहीं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आखिरकार रिश्तेदारी और निजी समीकरणों की मुहर लगी थी, सो लग गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, यहीं से शुरू होती है। जिलाध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता जमीन से नहीं, सीधा ऊपर से बनाया गया। कांग्रेस के या प्रदेश के एक बड़े नेता के नज़दीकी रिश्तेदार से लेकर पंजाब के एक भारी भरकम नाम तक सबने मिलकर ऐसा पैनल तैयार किया जिसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं की पसंद और राय के लिए जगह ही नहीं बची थी। जिले के जीते और हारे सभी विधायकों ने जिस नाम पर मुहर नहीं लगाई, वही नाम चमत्कारिक ढंग से अंतिम सूची में सबसे ऊपर निकल आया। अब इसे संयोग कहा जाए या सिस्टम का कमाल या रिश्तेदारी मॉडल की विजय, ये पाठक या दर्शक स्वयं तय कर सकता है। पार्टी के भीतर चर्चा है कि दो बड़े बाहरी नेता आपस में खींचतान कर रहे थे और उसी का एक ड्रामा वर्जन तैयार करके उच्च नेतृत्व के सामने पेश कर दिया गया। ऊपर बैठे लोगों को यह दिखाया गया कि मानो भारी मंथन और गुटबाजी के बाद जो नाम निकला है वही सर्वश्रेष्ठ सहमति का प्रतीक है, जबकि अंदर खाने लोग फुसफुसा रहे हैं कि यह सब पहले से तय गेम प्लान था, जिसमें कथित खींचतान भी पटकथा का हिस्सा भर थी। बड़े नेताओं को यह भरोसा दिला दिया गया कि संगठन मजबूत हाथों में चला गया है। बाकी कार्यकर्ताओं की राय तो बाद में भी ली जा सकती है अगर कभी जरूरत पड़ी तो। अब हाल यह है कि जिले से लेकर प्रदेश तक के 2-3 खास नामों के खिलाफ बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। मीटिंगों के बाहर, चाय की गुमटियों पर और व्हाट्सएप ग्रुपों में ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर संगठन में बात सुनी जाएगी कब। कुछ लोग तो हनुमानगढ़ के संदर्भ में गुजरात मॉडल जैसे शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं। फर्क बस इतना है कि यह मॉडल विकास का नहीं, आंतरिक असंतोष का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यदि यह नाराजगी ऊपर तक ठीक से पहुंच गई तो सुर्खियां किसी और वजह से बनेगी। संगठन मजबूती से नहीं, टूट फूट से याद किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा सवाल महिला प्रतिनिधित्व को लेकर भी उठ रहा है। एक ऐसी महिला जिसने टिकट कटने के बाद भी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, संगठन के साथ खड़ी रही, उसे इस पूरे खेल में किनारे कर दिया गया। विधायक से लेकर सांसद तक सभी ने मिलकर उसके विरोध में पूरी ताकत झोंक दी। मानो महिला को मौका मिल गया तो जिले में राजनीति की धारा ही बदल जाएगी। जो मौका उस महिला के लिए जरिए महिला शक्ति को जोड़ने, नए वर्ग को साथ लेने और मजबूत संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, वही मौका व्यक्तिगत समीकरणों की भेंट चढ़ गया। नारा भले ही महिला सशक्तिकरण का हो, पर निर्णय में इसका स्थान साइलेंट मूड पर रखा गया है। कांग्रेस में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है, पर हनुमानगढ़ में तो मानो इसे प्रयोगशाला का दर्जा दे दिया है। अब चर्चा यह है कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग पार्टी और धड़ों में अपना अपना भविष्य तलाश रहे हैं।
परिवार के भीतर ही छोटे बड़े दलों का ऐसा गठबंधन बन गया है कि आम कार्यकर्ता समझ ही नहीं पा रहा है कि वह पार्टी के प्रति निष्ठा रखे या किसी खास कुनबे के प्रति। संगठन से ज्यादा जोर घर की सेटिंग पर दिखता है और इसी कुर्सी पर तय होती है कि कौन किसके साथ कितनी नजदीकी रखता है। जिले में जिस चेहरे को जिलाध्यक्ष बनाया गया, उनकी सबसे बड़ी योग्यता यह मानी जा रही है कि वे कुछ ही महीनों में अचानक बेहद सक्रिय और सुर्खियों में रहने लगे थे। इधर पंजाब और राजस्थान के बड़े नेताओं ने इन्हें खास तौर पर सलाह दी कि जहां पर भी भीड़, कार्यकर्ता या फोटो का मौका दिखे, वहां बिना बुलाए पहुंच जाओ। नतीजा यह हुआ कि साहब हर जगह मौजूद रहे। मंच पर जगह न मिले तो भी फ्रेम में नाम जरूर लिखवा लिया। पार्टी के पुराने सिपाही देख रहे थे कि जहां वे वर्षों की मेहनत से भी जगह नहीं बना पाए, वहां नई एंट्री ने चंद महीनों में क्लोजअप ले लिया। आखिरी समय में पैनल में 6 नामों पर चर्चा हुई थी। इनमें से 5 नाम संगठन में लंबे समय से सक्रिय, संघर्षशील और मजबूत माने जाते थे, पर जो 5 मजबूत थे वे सिर्फ चर्चा में रहे। असली फायदा उठाया उस नाम ने जिसे सही समय पर सही जगह से धक्का लगा। अब आरोप यह है भी लग रहा है कि पंजाब और राजस्थान के 2 बड़े नेताओं ने मिलकर पूरा खेल सेट किया। नाम पहले तय कर लिया और प्रक्रिया बाद में निभाई गई। ऊपर से यह सब लोकतांत्रिक और परामर्श आधारित दिखाने की भरपूर कोशिश भी की गई, ताकि कोई यह न कह सके कि कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। अब बात चल रही है कि भविष्य में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, सबकी राय ली जाएगी, संगठन को मजबूत किया जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर ये फुसफुसाहट भी है कि अगर पर्यवेक्षक भी उन्हीं लोगों के इशारों पर आएंगे जो कभी पर्दे के पीछे पटकथा लिख रहे थे, तो फिर परिणाम अलग कैसे होगा। कई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब से नए निर्णय हुए हैं तब से उन्हें केवल पोस्टर चिपकाने और भीड़ जुटाने तक सीमित कर दिया गया है। राय देने का अधिकार तो मानो सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित हो गया है। विधानसभा चुनाव में बिहार जैसी पराजय का हवाला देते हुए ये चेतावनी भी दी जा रही है कि यदि यही तरीका जारी रहा तो आने वाले चुनाव में भी कीमत पार्टी को ही चुकानी पड़ेगी। जिले में सिटिंग विधायकों की बातों को किनारे रखकर निर्णय लिए गए तो ये संदेश केवल हनुमानगढ़ तक सीमित नहीं रहा। यह संदेश पूरे प्रदेश में फैल गया कि स्थानीय नेतृत्व और कार्यकर्ता केवल फोटो के लिए जरूरी है, फैसले के लिए नहीं। आज चर्चा यह भी है कि अगर नया चेहरा वास्तव में सक्षम होता तो पहले उसे यूथ विंग में मौका देकर उसकी क्षमता परखी जा सकती थी। पर जब तक लक्ष्य अपना आदमी सेट करना हो तो संगठनात्मक प्रशिक्षण और क्षमता परीक्षण जैसे पुराने सिद्धांत किताबों में भी अच्छे लगते हैं। अब जिले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में पार्टी की दिशा कौन तय करेगा, जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं या हवा में खींची गई रेखाएं। जिस तरीके के एक नए नेता को अचानक 3 महीने में सर्वाधिक सक्रिय बनाकर हर जगह भेजकर और लगातार सुर्खियों में रखकर तैयार किया गया, उससे यह स्पष्ट है कि भविष्य में भी राजनीति इमेज मेकिंग से चलेगी, न कि जमीनी संघर्ष से। लोग मजाक में कहने लगे हैं कि अब सिफारिश, रिश्तेदारी और चतुराई का कोर्स पढ़े बिना कोई भी नेता नहीं बन सकता। हनुमानगढ़ की ये कहानी केवल एक जिले की नहीं है, पूरे राजनीतिक सिस्टम की झलक है। यहाँ सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि किसे जिलाध्यक्ष बनाया गया। असली सवाल यह है कि पार्टी को सच में कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है या सिर्फ ऐसे चेहरों की जो तस्वीर में सही समय पर सही लोगों के साथ दिखाई दे। अगर जवाब दूसरा है तो फिर कार्यकर्ताओं को भी समझ लेना चाहिए कि अब संघर्ष नहीं, संपर्क ही असली पूंजी है। हमने इस पूरे वीडियो में जो मैंने बातें बताई वो हमने बहुत ही बारीकी से, बहुत विश्लेषण के बाद ये बातें आप तक पहुंचाई हैं। हमने संपूर्ण विश्लेषण करने का प्रयास किया और वो ये पूरा विश्लेषण आपके सामने रखा है। आपको ये पूरा विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी प्रत्येक राय हमारे लिए कीमती होगी। और इसके साथ ही अगर सोचते तो आपके हिसाब से किन नामों को चुना जा सकता था या अब इसे भी चुना गया है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें। हमने प्रयास किया आप तक सही जानकारी पहुंचाने का, ताकि प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक आम नागरिक है उसे ये समझ हो कि उसे आखिर क्या करना चाहिए और उनके साथ आगे हुआ क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम।